मंगलवार दोपहर बाद गतौरा रेलवे स्टेशन के आगे लाल खदान चौक से कॉलेज के पास मालगाड़ी खड़ी थी, जो ग्रीन सिग्नल की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी पटरी पर कोरबा लोकल पैसेंजर ट्रेन धड़धड़ाते चली आई। इस ट्रेन में सवार लोग बस कुछ ही मिनटों में बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले थे। यात्री स्टेशन में उतरकर अपने गंतव्य की ओर जाने का मंसूबा बना ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। इधर अपनी ओर बढ़ती ट्रेन को देखकर मालगाड़ी के गार्ड ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, लेकिन मेमू ट्रेन के चालक और महिला सहचालक ट्रेन को रोक नहीं पाए और उनकी ट्रेन सीधे मालगाड़ी से जा टकराई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि इंजन के सामने के हिस्से के चिथड़े उड़ गए और वह मालगाड़ी के ऊपर जा चढ़ी। इस भीषण हादसे में 10 से अधिक लोगों के मारे जाने की बात अब तक सामने आई है, जबकि 15 से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये जो नहीं होना था बहुत दुखद हुआ है। एक मालगाड़ी से जो एक पैसेंजर ट्रेन टकरा के जो है उसके ऊपर मालगाड़ी के ऊपर पैसेंजर ट्रेन चढ़ गई है। कुछ जान माल को भी वो हुआ है। 3-4 हमारे मतलब जो भी है उनका जान भी गई है। उसको शासन प्रशासन जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर त्वरित में पहुंचकर जो है उनको राहत देने का काम कर रहे हैं। उनको एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड वगैरह सारे पूरा प्रशासन का, नगर निगम का अमला जो है यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जहाँ पे भी जो भी गलती हुआ है उसको हम पता लगा के जो है आगे ऐसा गलती ना हो, कहाँ पर चूक हुई है उसको हम जो है निराकरण करने का काम करेंगे। यह हादसा गतौरा और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बीच लाल खदान के पास हुआ। दोपहर करीब 3:30 के आसपास ट्रेनों के टकराते ही तेज आवाज हुई तो सबसे पहले स्थानीय लोग पहुंचे। उनकी मदद से हताहत को ट्रेन से नीचे उतारा गया। चालक और सहचालक इंजन में ही फंसे थे, जिन्हें गैस कटर की सहायता से इंजन की बॉडी को काट कर निकाला गया। सहचालक बिलासपुर की रश्मि राज को घायल अवस्था में इलाज के लिए अपोलो में भर्ती किया गया है, तो वहीं पैसेंजर ट्रेन के चालक बिलासपुर निवासी विद्यासागर की हादसे में ही मौत हो गई है। इस हादसे में ऋषि यादव नाम के एक दुधमुहे बालक को बाहर निकाला गया है। उसकी मां और बच्चे को रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मां को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं घायल बच्चे को इलाज के लिए अपोलो में भर्ती किया गया है। इधर मौके पर बचाव और राहत कार्य के लिए रेलवे के अधिकारी विशेष यान के साथ पहुंचे। साथ ही रेस्क्यू टीम भी बोगी से शवों को निकालने के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है। वहीं रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। रेलवे के अलावा स्थानीय प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम भी मौके पर तत्काल पहुंच गई। भाजपा नेता सूर्या हादसे वाले स्थान में शुरुआत में पहुंचने वालों में से एक थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने और लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और फिर एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल भेजा। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो कोई लोग नहीं थे। हम ही लोग 4-5 लोग, जैसे घटना 4:15 बजे की घटना है। हम लोगों को जैसी सूचना मिला हम लोग 5-6 लोग आए और एक लोगों को तो हमारे टीम के लोगों ने भी निकाला और उसके बाद बाकी शासन प्रशासन के लोग भी आए, रेलवे के कर्मचारी अधिकारी सभी आए त्वरित रूप से और लगभग 4 लोगों का अभी तक हताहत होने की पुष्टि हुई है और 2-3 लोग फंसे होने की जानकारी मिल रही है। शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर भिड़े हुए हैं इस पर कि जल्द से जल्द जो चोटिला या जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाल करके हॉस्पिटल। एक गाड़ी पहले से खड़ी हुई थी और ये गाड़ी जो कोरबा से आ रहे थे, ये गाड़ी किस तरह से आकर टकराई समझ से परे है, लेकिन जिस तरह से आज ये घटना हुई कि यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी रही, इन पर शासन प्रशासन को, रेलवे के अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि एक गाड़ी खड़ी हुई और उस पर दूसरे रूट पे गाड़ी कैसे आ गई। स्थानीय लोगों ने सभी यात्रियों को बिलासपुर रेलवे स्टेशन की ओर भेजने में पूरी मदद की। वर्तमान में रेल परिवहन बेहद सुरक्षित माना जाता है। रेलवे द्वारा कवच टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, जिसमें एक ही पटरी पर 2 ट्रेनों के आने पर पर्याप्त दूरी पर ही उनके पहिए थम जाते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं यह रक्षा प्रणाली कैसे निष्प्रभावी हो गई।
इस रेल हादसे के पीछे मानवीय त्रुटियों को कारण बताया जा रहा है। लाल खदान के पास मालगाड़ी सिग्नल की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी दौरान इस पटरी पर कोरबा मेमू पहुंच गई, लेकिन अगर कवच सुरक्षा प्रणाली प्रभावी होती तो समय रहते पैसेंजर ट्रेन को रोक लिया जा सकता यहाँ आने था। पर पता चल रहा है कि अनौपचारिक रूप से करीब 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों को रेलवे अस्पताल और सिम्स लिया है। हमारी भी कोशिश है कि हम यहाँ जिला प्रशासन की और रेल प्रशासन की मदद करें और जल्दी से जल्दी घायलों का इलाज हो सके, क्योंकि जाँच की जहाँ तक बात है तो जाँच तो बाद में भी होती रहेगी। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए उनका इलाज समुचित रूप से हो चुके, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि जो भी जिला प्रशासन को मदद होगी हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। रेलवे की आधुनिकीकरण की बात की जा रही है। आधुनिकीकरण के नाम पर ट्रेनें बंद की जाती हैं, यात्रा स्थगित की जाती है, लेकिन कवच सुरक्षा की पोल आज खुल गई कि जब 2 ट्रेनें, एक ट्रेन खड़ी और एक ट्रेन उस पर चली गई, ऑटोमेटिक सिग्नल, आधुनिक सिग्नल प्रणाली लागू हो चुकी है रेलवे में, और रेलवे दावा करता है कि हम विश्व की अच्छी प्रणाली है। चुनार में भी रेल चल रही है। आप सोचिए, हादसा तो जमीन पे हुआ है, पुलियों पे होगा और चुनार पे होगा तो क्या स्थिति बनेगी। तो कवच की पोल तो खुल चुकी है। इधर रेस्क्यू टीम ने घायलों को रेलवे अस्पताल और अपोलो पहुंचाया। वहीं रेलवे अस्पताल पहुंचकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक धर्मलाल कौशिक ने घायलों का हालचाल जाना, जिन्होंने इस पूरे घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 5 लाख रुपए और सामान्य घायलों के लिए 1 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। 7 डेड बॉडी आई है तो काफ़ी रेस्क्यू कर रहे हैं। इस तरह से 9-10 लोगों की सूचना प्राप्त हो रही है। लगभग 16 इंजूर्ड हैं और सभी स्टेबल हैं, ये जानकारी प्राप्त हो रही है। हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारा जिला प्रशासन, रेल प्रशासन, हमारा रेल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में पूरी तरह से लगे हुए हैं। मैं लगातार माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी से बात कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात किया है, और माननीय रेल मंत्री जी लगातार इस हृदय विदारक घटना की वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा है कि जिन्होंने अपने जानें गंवाई हैं उनके परिवारजनों को 10 लाख रुपए सहयोग राशि, जो गंभीर रूप से घायल है उनको 5 लाख रुपया, और जो सामान्य रूप से घायल है उनके लिए 1 लाख रुपया सहायता राशि की घोषणा की है। जिन्होंने अपने जानें गंवाई हैं उनके प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो घायल है उसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, और उत्तम उपचार के लिए हम सब लोग को लगे हुए हैं। दुर्घटना के पीछे क्या कारण अब तक निकल कर? देखिए, कहीं ना कहीं चूक हुई है। एक ही ट्रैक पर यदि सामने में मालगाड़ी खड़ी है और उसी ट्रैक पर दूसरी गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी जा रही है, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसकी जांच होगी, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगा। बिलासपुर में तारबहार फाटक रेल हादसे के बाद यह बड़ी दुर्घटना हुई है। इसके बाद इस लाइन पर रेल यातायात को सुचारू करने और घायलों के इलाज के लिए रेलवे पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। एस भारत न्यूज, बिलासपुर।